एक जंगल में एक जादुई पेड़ था। वह बड़ा ही दयालु था। जंगल के सभी जानवर पशु पक्षी की वह खूब सहायता करता। इस जादुई पेड़ की जड़ों में एक अद्भुत शक्ति थी जो जंगल के रहने वाले पशु पक्षियों के ऊपर आने वाली हर परेशानी को दूर कर देती। एक रात जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। जंगल के सभी जानवर और पशु पक्षी उस जादुई पेड़ के पास पहुंचे। हाथी ने कहा, जादुई पेड़ पूरा जंगल पानी से भर गया है। जंगल के जानवरों और पशु पक्षियों की जान खतरे में है। इस पर जादुई पेड़ ने कहा, हाथी भाई, मेरे रहते तुम सबों को किसी बात की चिंता नहीं करनी है। अभी मैं अपने जादुई जड़ों की जादुई दरवाजे खोलता हूँ। मेरे जड़ों को जहाँ जहाँ जाकर डालोगे वहाँ वहाँ का पानी सूख जाएगा। यह सुनते ही मिट्ठू तोता ने कहा, यह काम तो मैं ही करना चाहूंगा जादुई पेड़। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जादुई पेड़ के जादुई दरवाजा खुलते ही मिट्ठू तोता अंदर गया और अपनी चोंच में खूब सारे जड़ों को दबाकर बाहर आ गया और अपने आसपास जड़ों को फैला दिया। देखते ही देखते वहां का पानी सूख गया। तेज बारिश होने के बावजूद भी वहां पर पानी ठहर ही नहीं रहा था। यह सब देख जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए। लेकिन पहाड़ी के दूसरी ओर के जंगल में पानी का कहर बढ़ता ही जा रहा था। पूरा जंगल पानी में डूब रहा था। उसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठी चिड़िया अपने छोटे से बच्चे के लिए चिंतित हो रही थी। मेरा बच्चा, बहुत तेज आंधी तूफान चल रही है, कहीं तुम गिर न जाओ। और थोड़ी ही देर में बेचारी चिड़िया का डर सच साबित हो गया। घोंसला के साथ ही उसका बच्चा नीचे गिर गया और पानी में लगातार बहता ही चला गया। चिड़िया अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन तेज आंधी तूफान के कारण वह उड़ भी नहीं पा रही थी। अपनी आंखों के सामने अपने से दूर होते अपने बच्चे को देख चिड़िया रोती ही जा रही थी। कोई बचाओ मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा पानी में बह रहा है, कोई तो बचा लो मेरे बच्चे को। इधर जादुई पेड़ के पास खड़े जानवर आपस में मस्ती कर रहे थे। तभी तोता कहता है, अरे मेरी दोस्त मैना कहाँ है? आप सबों ने देखा है मेरी दोस्त मैना को? खरगोश कहता है, नहीं नहीं मिट्टू तोता, हम लोगों ने तो मैना को नहीं देखा। अच्छा, कहीं वो बारिश में फंस तो नहीं गई? मैं जा रहा हूँ अपनी दोस्त मैना को बचाने। यह सब एक जादुई पेड़ कहने लगा, मिट्टू तोता, तुम अपनी चोंच में मेरी जड़ों को दबाकर जाओ। जंगल में आई परेशानी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ठीक है जादुई पेड़, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। जादुई पेड़ ने अपना जादुई दरवाजा खोला और मिट्टू तोता अंदर जाकर जादुई जड़ों के साथ बाहर आया और वहां से उड़ गया। मिट्टू तोता उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां उसकी दोस्त मैना रहती थी। उसने देखा पेड़ की टहनियाँ टूट चुकी थी और उन टहनियों के नीचे ही उसकी दोस्त मैना दबी पड़ी थी, जो अंतिम सांस ले रही थी। मिट्टू तोता ने झट से जादुई जड़ों को मैना की चोंच में डाला। कुछ ही क्षणों में मैना में मानो नई ताकत सी आ गई थी। वह टहनियों को हटाकर खुद से उड़ने लगी। यह सब देख मिट्टू तोता ने कहा, मेरी दोस्त मैना, तुम ठीक तो हो? मैना कहने लगी, मेरे दोस्त तोता, तुम अगर साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मैना, यह सब तो जादुई पेड़ का ही कमाल है। मिट्टू तोता ने कहा, मैना, हमें जादुई पेड़ के पास चलना चाहिए क्योंकि बारिश तो लगातार तेज होती ही जा रही है। दोनों जादुई पेड़ की ओर उड़ने लगे कि तभी मिट्टू की नजर चिड़िया के उस छोटे से बच्चे पे पड़ी, जो घोंसले के साथ तेजी से पानी में बहता ही जा रहा था। तोता ने कहा,
मैना, वह देखो, चिड़िया का बच्चा पानी में बह रहा है, हमें उसे बचाना चाहिए। मिट्टू तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया के उस बच्चे को बचा लिया और मैना के साथ जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। चिड़िया के बच्चे को देख हाथी कहने लगा, मिट्टू तोता, यह तो अपने जंगल की नहीं लगती है। यह कौन है? मिट्टू ने सारी बातें बताई। यह सब सुन जादुई पेड़ ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है मिट्टू तोता। मिट्टू तोता और मैना कहने लगी, आज से हम दोनों ही इसका ध्यान रखेंगे। सुबह हो चुकी थी, बारिश भी बंद हो गई थी। सभी जानवर और पशु पक्षी अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। तब जादुई पेड़ कहता है, मिट्टू और मैना, अगर तुम चिड़िया के इस बच्चे का ध्यान रखना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ तुम अपना घोंसला मेरे पेड़ के ऊपर ही बनाओ, ताकि जब भी तुम भोजन की तलाश में बाहर जाओ तो मैं इस बच्चे का ध्यान रख पाऊं, क्योंकि मैं भी तुम दोनों की सहायता करना चाहता हूँ। मिट्टू और मैना को जादुई पेड़ की बात सही लगी और उन्होंने जादुई पेड़ के ऊपर ही अपना घोंसला बना लिया। मिट्टू और मैना चिड़िया के बच्चे को खूब प्यार करते। धीरे धीरे समय बीतता गया और चिड़िया का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन की बात है, जादुई पेड़ के पास पहाड़ी के पीछे वाले जंगल से एक सांप आया। सांप ने जादुई पेड़ से कहा, जादुई पेड़, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? जादुई पेड़ ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जादुई पेड़ ने अपना जादुई दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम अंदर जाकर जादुई जड़ों को ले जा सकते हो। सांप जादुई दरवाजे के अंदर गया और थोड़े जड़ों को लेकर बाहर आ गया। तभी उसकी नजर चिड़िया के बच्चे पे पड़ी। अरे, यह चिड़िया का बच्चा है। लेकिन उसने जादुई पेड़ से कुछ न कहा और पेड़ को धन्यवाद देकर वहां से लौट गया। अपने जंगल पहुंचकर चिड़िया से सांप ने कहा, पिंकी चिड़िया, मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है। यह सुनकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश हो गई। सांप भैया, कहाँ देखा है आपने मेरे बच्चे को? दूसरे जंगल में जादुई पेड़ के ऊपर एक घोंसले में देखा है मैंने तुम्हारे बच्चे को। यह सुनते ही चिड़िया जादुई पेड़ के जंगल की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा जादुई पेड़ के पास जंगल के सभी जानवर मस्ती कर रहे थे और उसके बच्चे को तोता और मैना खूब प्यार कर रहे थे। यह सब देख चिड़िया को बहुत अच्छा लगा और उड़ते हुए अपने बच्चे के पास पहुंचकर उसे प्यार करने लगी। चिड़िया का बच्चा कहने लगा, माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें बहुत याद करता था। वहां खड़े सभी जानवर और पशु पक्षी यह सब देख रहे थे। माँ, पता है, मैं तो पानी में बहता ही जा रहा था, लेकिन तोता भैया ने मेरी जान बचाई और उस दिन के बाद से तोता भैया और मैना दीदी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और यह जादुई पेड़ तो मेरे साथ खूब खेलता है। आप दोनों कितने अच्छे हैं। आप दोनों के कारण ही मेरे बच्चे की जान बच पाई। मैं आप दोनों का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, अब हम अपने जंगल की ओर चलते हैं। यह सुनते ही तोता और मैना बहुत उदास हो गए। उन्हें उदास देख चिड़िया के बच्चे ने कहा, माँ, पता है, यहाँ के सभी जानवर और यह जादुई पेड़ बहुत अच्छे हैं। सब मिलकर मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। माँ, मैं इन सबों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। क्या हम इस जंगल में नहीं रह सकते? तब जादुई पेड़ कहता है, देखो चिड़िया, तुम चाहो तो अपने बच्चे के साथ मेरे पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रह सकती हो। माँ, मैं इन सबों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा भी मन नहीं कर रहा है आप सबों को छोड़कर जाने का। यह सुनते ही मैना और तोता दोनों बहुत खुश हुए।
चिड़िया ने अपना घोंसला जादुई पेड़ के ऊपर बनाया और खुशी खुशी रहने लगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।